ये न्यूमेरिकल हमने स्टार्ट किया हुआ था और ए पार्ट इसका है कि आप लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड करें, यानी आप प्लॉट को सीरीज रेजोनेंस सर्किट, पास बैंड सीरीज रेजोनेंस सर्किट का रिस्पांस फाइंड करें। तो रिस्पांस में हम यानी कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज की क्या वैल्यू है और उस पे वी नॉट की क्या वैल्यूज आती हैं, यानी आउटपुट वोल्टेज। और ये क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, सही, एफ एस, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की क्या वैल्यू आती है और इस पे आउटपुट वोल्टेज कितना आता है। तो इस की तमाम वैल्यूज़ को आप फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कह सकते हैं, क्या कहते हैं। तो हमें चाहिए वी नॉट की वैल्यू, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज पे, और वी नॉट मैक्सिमम वैल्यू चाहिए यानी एफ आर पे। सो हम पहले एफ एस यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को फाइंड करते हैं, जिसका फार्मूला है 1/2 पाई एल सी, एल ये गिवन, सी ये गिवन। तो एफ आर यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई 50.329, ठीक है, यानी 50.3 किलो। देखिए यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू लिख दी 50.3 किलो। ओके, फिर क्यों क्यों हमें चाहिए, इस वजह से हम बैंडविड्थ को फाइंड करेंगे, सही। सो एक्स एल डिवाइड बाई आर हुआ करता था। अब यहाँ पे हमें आर एल की वैल्यू भी गिवन है, तो ये दोनों सीरीज में है, तो एक्स एल डिवाइड बाई आर प्लस आर एल। एक्सेल की वैल्यू गिवन नहीं है, पहले हमें एक्सेल की वैल्यू फाइंड करते हैं। 2 पाई एफ, एफ ये यहाँ से आया, और एल की वैल्यू 1 मिली हेनरी। सो क्यू की वैल्यू आ गई, क्वालिटी फैक्टर 9.04। बैंडविड्थ बराबर है एफ डिवाइडेड बाय क्यू, सही है। तो एफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द क्वालिटी फैक्टर, ये आया 5.57। तो देखें बैंडविड्थ हमने लिखा 5.57। प्लॉट हम ड्रा कर रहे हैं मगर साथ में इसको हर पॉइंट पे लेबल भी कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अच्छा, अब हम वाई एक्सिस की वैल्यूज को यानी इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। ये वैल्यू है मैक्सिमम, यानी रेजोनेंस पे है। ये रेजोनेंस पे जब एक्स एल और एक्स सी बराबर होते हैं, इस पॉइंट पे हमारे पास जो रिस्पांस आता है वो मैक्सिमम आता है, तो हम इसको वी नॉट मैक्सिमम कह सकते हैं, और इसको वी नॉट एट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, सो वी नॉट मैक्सिमम किस चीज़ के बराबर है, आर, यानी आप वो करें, इन ये दोनों वैल्यूज तो बराबर हैं, तो जब दोनों एक एक्स एल है और एक प्लस जे एक्स एल है, एक दूसरा माइनस जे एक्स सी है, तो ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। जे 10 माइनस जे 10 फॉर एग्जांपल, तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास ये दोनों वैल्यूज रह जाएंगी सर्किट के लिए। सो वोल्टेज डिवाइडर रूल, यहाँ पे हम इसके क्रॉस वोल्टेज को हम फाइंड करेंगे। तो वी नॉट मैक्सिमम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने इन दोनों को बराबर लिया, यानी रेजोनेंस का केस लिया। सो आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर एल इंटू वी आई है 20 एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। सो वैल्यूज फाइंड की, ठीक है, और ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, ये 0.943 मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है, और इससे हमारे पास आई 18.86। अच्छा, अब कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के लिए 0.707 ऑफ ये सारा कुछ, ठीक है। सो ये ठीक है, 0.707 ऑफ दिस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इन्होंने ये लिया है, खैर आप ये भी ले सकते हैं। 0.707 ऑफ मल्टीप्लाई बाई 18.86, तो ये आएगा 13.34। अब 18.86 और 13.34 को अपने पोजीशन में लिखें। ये रहा 18.86 जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, और ये रहा 13.34 जो कि ये है, सही। ओके, सो ये तो हुआ ए पार्ट, जो कि कह रहे थे कि फ्रीक्वेंसी रिस्पांस फाइंड कर। अब ये कह रहे हैं कि वी नॉट डिवाइड बाई वी आई, यानी नॉर्मलाइज्ड रिस्पांस गेन कह रहे हैं कि, तो ये वी नॉट का कर्व तो ऑलरेडी डिफाइंड हुआ है, सिर्फ इसको हर पॉइंट पे, इस पॉइंट को भी वी आई पे डिवाइड कर देंगे, इस पॉइंट को भी वी आई पे डिवाइड कर देंगे। वी आई की वैल्यू कितनी है, ये है 20, सही। सो
18.86 डिवाइडेड बाय वी आई, यानी 18.86 डिवाइडेड बाय 20, तो 0.943, तो मैक्सिमम ये यहाँ पे आ जाएगा। और 13.34 डिवाइडेड बाय 20, तो 0.667, तो ये अब ए बी का ग्राफ है, वी नॉट का नहीं है, बल्कि ए बी का ग्राफ है। ओके, सो ये सारा कुछ। अब ये थर्ड पार्ट में कह रहे हैं कि वी नॉट डिवाइड बाई वी आई नहीं, बल्कि वी ए बी डिवाइडेड बाई ए बी मैक्सिमम, इन दोनों का रेशियो, ठीक है, फाइंड करें और इसको ड्रॉ करें, इसको प्लॉट करें। तो ए बी डिवाइडेड बाई ए बी मैक्सिमम, ए बी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है? ए बी मैक्सिमम की वैल्यू है ये, सॉरी, ये ए बी का ग्राफ है, और ये ए बी मैक्सिमम का की वैल्यू है 0.943। और ये क्या कह रहे हैं? ए बी डिवाइडेड बाय ए बी मैक्सिमम, यानी ये ए बी की हर इस पॉइंट को भी ए बी मैक्सिमम पे डिवाइड करें, यानी 0.943 पे ही डिवाइड करें, और इसको भी 0.943 पे ही डिवाइड करें, यानी कह रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई ए बी मैक्सिमम आप ड्रा करें। तो ए बी ये रहा, इस पॉइंट के लिए ए बी कितनी है? ए बी की वैल्यू 0.943, तो 0.943 डिवाइडेड बाय 0.943, तो ये इससे 1 आएगा, ठीक है। और 0.667 डिवाइडेड बाय 0.943, तो ये आएगा हमारे पास 0.707, तो ये प्लॉट हो गया इसके लिए, और ये प्लॉट हुआ इसके लिए। अब स्टॉप बैंड फिल्टर, सही, मैंने आपको बताया था कि ये ख़ास रेंज को स्टॉप करता है, और बाकी सबको, चाहे कम से कम हो या ज़्यादा से ज़्यादा है, उन सबको अलाउ करता है, सही। तो अब ये इन्होंने वही लो पास फिल्टर लिया और हाई पास फिल्टर लिया, मगर अब इनको इन्होंने पैरेलल में कनेक्ट किया है, सही। उधर हमने कि सीरीज में था, यहाँ पे पैरेलल में। अब ये पैरेलल में किस तरह बैंड स्टॉप फिल्टर का काम देगा? तो देखिए, यहाँ से फ्रीक्वेंसीज आएंगी, सॉरी, तो लो फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो इसको ये अलाउ कर देगा, सही है जी। और जब लो फ्रिक्वेंसीज को ये अलाउ कर देगा, ठीक है, और ये तो लो को ब्लॉक करता है, तो ये लो को अलाउ कर देगा, ये रहा लो को अलाउ किया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो है इन हाई फ्रिक्वेंसीज को अलाउ करेगा, तो ये रहा हाई फ्रिक्वेंसीज को अलाउ किया, सही है। बीच में जो वैल्यूज होंगी, यानी ये लो को अलाउ करेगा, ये लो को ब्लॉक करेगा, तो ये लो अलाउड हो गई। फिर मीडियम फ्रीक्वेंसीज आ गई, तो मीडियम को ये भी ब्लॉक करेगा और ये भी ब्लॉक करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लो पास, यानी हमने एक रेंज दिया होगा इसको कि आपने इसको पास करना है, तो ये उसको पास करेगा। हम इसको हायर रेंज देंगे कि आपने इसको पास करना है। जब मीडियम रेंज आएगा, मीडियम रेंज यहाँ पे आएगा, तो जब इससे गुजरने की कोशिश करेगा, तो ये इसको क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। और जब इससे गुजरने की कोशिश करेगा, तो इसको भी ये फिल्टर भी इसको ब्लॉक कर देगा, तो ना ये अलाउ कर रहा है ना ये अलाउ कर रहा है, तो वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, सही, दोनों स्टॉप हो जाएंगे। और जब हाई फ्रिक्वेंसी की बात आएगी, तो ये इसको तो ब्लॉक कर देगा, मगर ये हाई फ्रिक्वेंसी को पास कर देगा। तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में लो भी आएंगी, हाई भी आएंगी, मगर मीडियम जो है, मीडियम को ये भी ब्लॉक कर रहा है और ये भी ब्लॉक कर रहा है, तो हमारे पास कर्व ये बनेगा, ये, ठीक है। ये जो है एफ सी, लो पास फिल्टर का एफ सी, ये हाई पास फिल्टर का एफ सी, सही है। तो ये रहा, ठीक है, और ये बैंडविड्थ, क्लियर। और वी नॉट मैक्सिमम ये दोनों के लिए। और ये जो एफ सी है, एफ सी पॉइंट पे वी नॉट कितने तक, वी मैक्सिमम के 0.707 तक गिर जाता है, यानी 70.7 तक ये गिर जाता है, सही। अच्छा, अब अगर ये वी आई है, यानी थ्रू आउट आपको बताया, चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो या ज़्यादा हो, वी आई तो ना कम होता है और ना ज़्यादा। यहाँ पिछले एग्जांपल में हमने देखा था 20 वोल्ट्स था, तो चाहे लो फ्रीक्वेंसी थी, चाहे मीडियम फ्रीक्वेंसी थी, हाई फ्रीक्वेंसी थी, वी आई तो 20 का 20 ही रहा, सही है। ये तो वी आई का कर्व ग्राफ हुआ, सही। अब पास बैंड फिल्टर का वी नॉट किस तरह होगा? वो इस तरह होगा, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो ये इसका सेंटर, यानी जिस पे मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है,
सही है। तो ये रहा, सही। इस पॉइंट पे वी नॉट वी आई के बराबर आता है, सही। और ये स्टॉप बैंड फिल्टर ये रहा इसका, ये वी आउटपुट है, ये वी आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। तो ये कह रहे हैं कि जो किरचॉफ लॉ को बिल्कुल ओबे कर रहा है, ये आउटपुट वोल्टेज और ये आउटपुट वोल्टेज, इनको आप ऐड करें तो इससे बिल्कुल ये वापस वी आई आ जाएगा। वी आई तो यही कह, किरचॉफ वोल्टेज लॉ तो यही कहता है कि सोर्सेज इज इक्वल टू ड्रॉप्स। तो ये इसका जो है यानी इस पोर्शन को इसके साथ ऐड करेंगे, इस पोर्शन को इसके साथ ऐड करेंगे तो एक सॉलिड वैल्यू आ जाएगी। फिर इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो भी सॉलिड एक खास वैल्यू, फिक्स वैल्यू आ जाएगी। इस पोर्शन में कोई वो नहीं है, इसमें वी आई है, ठीक है। ये देखिए वी आई के बराबर है, सही। यहाँ पे वी आई लिख दें तो यहाँ पे भी वी आई, यहाँ पे भी वी आई, इस पोर्शन में भी वी आई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बाकायदा किरचॉफ वोल्टेज लॉ यानी ड्रॉप्स, वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू वोल्टेज सोर्सेज, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, सही है। अच्छा, बैंड स्टॉप बैंड फिल्टर को भी आप सीरीज रेजोनेंस सर्किट में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरह, आपने यानी पिछले में अगर आपको याद हो तो हमने आर यानी आर एल सी का जो आर था उसके अक्रॉस आउटपुट लिया, और एल और सी को यहाँ पे लिखा हमने, और इसके अक्रॉस आउटपुट नहीं लिया। मगर अब हम इस बैंड स्टॉप में, चूंकि आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये इसके बिल्कुल रेसिप्रोकल है, तो सर्किट भी इस तरह बनेगा कि इसके अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे और ये जो है सीरीज में आ जाएगा। ये रहा सीरीज रेजोनेंट सर्किट, आर एल और सी, और ये वाला आर एल जो है ये इसका अपना रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत ही कम होता है। बाज़ दफ़ा ये इतना कम होता है कि हम इसको बिल्कुल लिखते ही नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने इग्नोर नहीं किया, क्यों थोड़ा है मगर इग्नोर नहीं किया, सही लिखा है। ओके, सो ये रहा रिस्पॉन्स वी आउटपुट, सही, वी आउटपुट, ठीक है। इसके लिए ये कर्व बनेगा जो कि हम पिछले इसमें डिस्कस कर चुके थे। तो वी आई ये पहले लो पास जो है यानी वो भी ब्लॉक होगा, हाई भी ब्लॉक होगा, सिर्फ मीडियम जो है वो सॉरी लो भी अलाउ होगा, हाई भी अलाउ होगा, और जो मीडियम है वो ब्लॉक हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको आउटपुट नहीं मिल रहा, सही है, नहीं मिल रहा, सही। तो ये रहा बैंड स्टॉप फिल्टर फॉर द सीरीज रेजोनेंस सर्किट, ठीक है। ये इसका बैंडविड्थ, ये F1 F2 Fs, ठीक है। ये जो सेंटर है बिल्कुल लेबल किए अकॉर्डिंग टू द सीरीज रेजोनेंस सर्किट। सीरीज रेजोनेंस सर्किट में क्या क्या होती हैं, एक्स एक्सिस पे F1 और F2 की वैल्यूज होती हैं और Fs की वैल्यू होती है, और वाई एक्सिस पे किसकी वैल्यूज होती हैं, वी नॉट मैक्सिमम की और क्रिटिकल 0.7, यानी इन दोनों पे आउटपुट क्या है और इस पे आउटपुट क्या है, सही। तो वो आप लोगों को बाकायदा ये नोट कर तो ये इसको अकॉर्डिंग टू सीरीज रेजोनेंस लेबल किया, तो ये आप इसको स्टॉप बैंड फिल्टर यूजिंग ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट कह सकते हैं, सही। अच्छा, अब यहाँ पे है एक एग्जांपल बॉयल स्ट्रीट बुक का 11th एडिशन, जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो ये एग्जांपल 21.9, इसमें कह रहे हैं कि डिटरमिन एल एस यानी सीरीज रेजोनेंस सर्किट का इंडक्टेंस फाइंड करना है, जबकि सी की वैल्यू गिवन है 500 पिको फेराड। इफ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 किलोहर्ट्ज इज टू बी रिजेक्टेड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 600 किलोहर्ट्ज इज एक्सेप्टेड, ये रिजेक्ट करना है, ये एक्सेप्ट करना है। तो इन अगर इसको इतनी फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करना है और इतनी को एक्सेप्ट करना है, तो इसके लिए एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो ये सॉल्व एग्जांपल है, बाकायदा फिगर 21.43 बी आप लोगों ने यूज़ करना है। इसमें पैरेलल रेजोनेंस सर्किट का भी है, मगर वो आप लोगों ने नहीं करना है, सिर्फ एल एस का करना है, सही। सो अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।